महाराष्ट्र में राजनीतिक उथल पुथल जारी है और कई लोग कयास लगा रहे हैं कि जैसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराई गई थी, वैसे ही महाराष्ट्र में होने वाला है। इसी बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी भारतीय जनता पार्टी पर छत्तीसगढ़ सरकार को अस्थिर करने के आरोप लगाए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोदी सरकार पर फोन टैपिंग करवाने और राज्य सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करने का गंभीर आरोप लगाया है। भूपेश बघेल ने आज कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ नई दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय से ईडी दफ्तर तक पैदल मार्च और धरना प्रदर्शन में शामिल होने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मोदी सरकार फोन टैपिंग करवा रही है और राज्य सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। भूपेश बघेल की यह टिप्पणी उस दिन आई जब महाराष्ट्र का सत्तारूढ़ गठबंधन महाविकास आघाड़ी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी के कुछ विधायकों के साथ गुजरात की सूरत गए हुए हैं। भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ खड़े होने वाले लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई के खिलाफ सीबीआई छापे और छत्तीसगढ़ में अवैध फोन टैपिंग का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि केंद्र गैर भारतीय जनता पार्टी दलों द्वारा संचालित राज्य सरकारों को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। नेशनल हेराल्ड मामले में केंद्रीय एजेंसी द्वारा गांधी से पूछताछ के विरोध में यहां प्रवर्तन निदेशालय कार्यालय के सामने धरने के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए भूपेश बघेल ने यह टिप्पणी की है। इसके बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा, राहुल जी देश की जनता का समर्थन कर रहे हैं, इसलिए उन्हें परेशान किया जा रहा है। राहुल जी का समर्थन करने वालों को भी परेशान किया जा रहा है। सीबीआई को अशोक गहलोत के भाई के पास राजस्थान भेजा गया था। अब छत्तीसगढ़ में भी फोन टैपिंग की जानकारी सामने आ रही है, लेकिन हम डरेंगे नहीं। कांग्रेस ने मंगलवार को यहां पार्टी मुख्यालय में एक सत्याग्रह किया, जिसमें ईडी के दुरुपयोग और गांधी के उत्पीड़न का आरोप लगाया, जिससे एजेंसी ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 5वें दिन पूछताछ की। उधर सेना ने खुफिया विभाग और बेंगलोर पुलिस ने देश में जासूसी की गतिविधियों में मदद के लिए कथित तौर पर विदेशी कॉल को स्थानीय कॉल में बदलने वाले एक अवैध टेलीफोन एक्सचेंज का भांडाफोड़ किया है। एक आरोपी की पहचान केरल के वायनाड निवासी शराफुद्दीन के रूप में हुई है, जिसे दोनों एजेंसी ने संयुक्त अभियान के दौरान हिरासत में लिया। शराफुद्दीन कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर के बगालगुंडे मुख्य सड़क क्षेत्र में 4 स्थानों पर कई मोबाइल सिम कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को रखने का आरोप रखता है। अधिकारियों ने कहा है कि अवैध गतिविधि ने दूरसंचार विभाग को धोखा दिया और देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। छत्तीसगढ़ में विपक्ष अब कर्ज के मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी में है। दरअसल प्रदेश सरकार पर कर्ज का भार 84,000 करोड़ से अधिक का हो गया है। यह राज्य के कुल बजट का करीब 87% है। 3 वर्ष पहले जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, तब राज्य का कुल कर्ज भार 41,000 करोड़ था। वर्तमान में कर्ज के बदले में सरकार को हर माह करीब 400 करोड़ रुपए ब्याज देना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी अब इसे लेकर राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रही है। बता दें, कर्ज को लेकर विवाद की शुरुआत 2 दिन पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के केंद्र सरकार के खिलाफ दिए गए उस बयान से हुई, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश दिवालियापन की ओर बढ़ रहा है। इसके उत्तर में भारतीय जनता पार्टी विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने राज्य सरकार के कर्ज के आंकड़े जारी किए। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए कृपया देश को बदनाम मत कीजिए। 3.5 वर्ष में 51,000 करोड़ से अधिक का कर्ज प्रदेश सरकार ने बीते 3 वर्षों में लिया है। वह इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस मामले में कई बार कह चुके हैं कि केंद्र सरकार राज्य के हिस्से का पैसा समय पर नहीं देती। इस वजह से प्रदेश के किसानों और गरीबों के हित और राज्य के विकास के लिए कर्ज लेना पड़ता है। इधर चालू वित्तीय वर्ष के शुरुआती 3 महीने में राज्य सरकार ने रिजर्व बैंक के माध्यम से अभी तक कोई कर्ज नहीं लिया है। कर्ज के साथ ही राज्य पर ब्याज भार भी बढ़ रहा है। इस वक्त राज्य सरकार हर माह 400 करोड़ रुपए से ज्यादा का ब्याज का भुगतान कर चुकी है। 2020 में यह राशि 360 करोड़ रुपए थी। आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2018 से मार्च 19 तक राज्य सरकार ने 17 करोड़ 71.94 करोड़ रुपए ब्याज जमा किया है। अप्रैल 20 से मार्च 21 तक
56 करोड़ 33.11 करोड़ और अप्रैल 21 से जनवरी 22 तक 36 करोड़ 59.54 करोड़ रुपए ब्याज दर जमा कर चुकी है। इधर कांग्रेस सरकार कह रही है कि प्रदेश सरकार का कर्ज भार भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों की तुलना में कम है। मार्च में हुए विधानसभा के बजट सत्र के दौरान भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दूसरे राज्यों के कर्ज भार की जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि उत्तर प्रदेश का कर्ज भार 92%, गुजरात का 146, मध्य प्रदेश का 125, हरियाणा का 180 और कर्नाटक का कर्ज भार 126% है। हमारी सरकार गांव, गरीब और किसान के कल्याण और राज्य के विकास के लिए कर्ज ले रही है। इसका सुपरिणाम भी दिख रहा है। राज्य में खेती का रकबा बढ़ा है। करीब 4.5 लाख किसान खेती की ओर लौटे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में अपने 15 वर्ष के कार्यकाल में 51,000 करोड़ का कर्ज लिया था। इसके बावजूद किसान कर्ज में दबे हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। महाराष्ट्र में राजनीतिक उथल-पुथल जारी है और इसी दौरान एक बड़ी खबर सामने आई है। खबरों की माने तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज 22 जून की शाम को बड़ा फैसला ले सकते हैं। माना जा रहा है कि सीएम उद्धव ठाकरे आज देर शाम इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं। इससे पहले शिवसेना सांसद संजय राउत का भी ट्वीट सामने आया था, जिसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे थे कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री का पद छोड़ देंगे। संजय राउत ने ट्वीट में लिखा कि घटनाक्रम विधानसभा भंग होने की ओर। संजय राउत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हमारी सरकार राज्य में बहुमत खो देगी। हम वापस सत्ता में लौट सकते हैं, लेकिन पार्टी की छवि सबसे ऊपर है। वहीं पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने ट्विटर के बायो से मंत्री पद हटा दिया है, लेकिन खुद को युवा सेना अध्यक्ष बताना जारी रखा है। मुख्यमंत्री ठाकरे कोरोना वायरस से संक्रमित है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने इसकी जानकारी दी। मुश्किल में फंसी महाराष्ट्र सरकार पर बैठक करने के लिए कमलनाथ मुंबई में सीएम ठाकरे से मिलने पहुंचे थे। कमलनाथ ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सीएम ठाकरे को कोरोना हो गया है, मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो पाएगी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मैं मिलूंगा। उद्धव ठाकरे से पहले राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को भी कोरोना हुआ। वह रिलायंस हॉस्पिटल में भर्ती हैं। उद्धव ठाकरे पहले अपने बचे हुए विधायकों और सांसदों से मुलाकात करेंगे और उन्हें अपनी स्थिति बताएंगे। इसके साथ ही सीएम उद्धव ठाकरे बड़ा फैसला लेने से पहले एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से अकेले में बैठक करेंगे। शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे 40 से ज्यादा विधायकों के साथ असम के गुवाहाटी में हैं। शिंदे और ये विधायक बुधवार सुबह सूरत से गुवाहाटी पहुंचे। शिंदे का दावा है कि शिवसेना के कई और विधायक उनसे संपर्क में हैं। महाराष्ट्र में सत्ता में बैठी शिवसेना की सरकार मुश्किल में आ चुकी है। वहीं इसी बीच उद्धव ठाकरे के बेटे और कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने अपने ट्विटर बायो से मंत्री पद को भी हटा दिया है। एकनाथ शिंदे के समर्थक और राज्य मंत्री ओम प्रकाश बाबा राव करू ने दावा किया है कि शिंदे का समर्थन करने वाले विधायकों की संख्या बढ़ रही है और यह 40 के पार भी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।